नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जुलाई शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पहली बार सड़क सुरक्षा को लेकर 10 साल का स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान तैयार किया है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने इस एक्शन प्लान को तैयार कर लिया है, जिसमें राज्य सरकार के 1 दर्जन विभागों के सहयोग से एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग अगले 10 साल में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 75% की कमी करेगा। वर्ष 2030 तक ही सड़क हादसों में मौतें आधी करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में हर साल 10,000 से अधिक लोगों की मौत सड़क हादसों के चलते होती है। अब परिवहन विभाग ने इन मौतों में कमी के लिए 10 साल का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। रींगस में खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर करनी माता जी मंदिर के पास सलेरिया कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 2 युवकों की मौत हो गई। शिनाख्त नहीं होने पर शवों को रींगस के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिसकर्मी बनवारी लाल ने बताया, करनी माता जी मंदिर के पास कार हादसे में घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए रींगस में पहुंचाया गया, जहां दोनों मृत घोषित कर दिया गया। एक युवक की उम्र करीब 40 और दूसरे की उम्र करीब 35 साल है। कार पर RJ 14 LC 8318 की नंबर प्लेट लगी हुई है। अमेरिका की EV मैन्युफैक्चरर टेस्ला के भारत आने की उम्मीद अब कम हो गई है। इलोन मस्क की कंपनी के अधिकारियों ने भारत सरकार के लोगों से बातचीत बंद कर दी है। मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि सरकार को यह समझ में आ गया है कि टेस्ला के पास कुछ कैपिटल इशू है, जिसके चलते निकट भविष्य में वह भारत में कोई नया निवेश नहीं करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अधिकारियों से टेस्ला के अधिकारियों ने पिछले 3 महीने से कोई बात नहीं की है। इलोन मस्क का भारत दौरा रद्द होने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स और इंडस्ट्री के लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है। रावला मार्ग पर रावला थाना क्षेत्र में एक कार की खड़े ट्रक से टक्कर होने से एक दंपति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार साहब राम 34 अपने ससुराल से पत्नी पूनम 30 को लेकर अपने घर लौट रहे थे कि घरसाना रावला मार्ग पर 5 PST के पास सड़क पर खड़े ट्रक से उसकी कार की टक्कर हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे दंपति को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को अजमेर में एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ललित किशोर शर्मा ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो को शिकायत की कि उसने भूखंड की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, जिसमें धारा बढ़ाने की एवज में नाका मदार चौकी प्रभारी सहायक पुलिस उप निरीक्षक नंद भवर उससे 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इससे पहले भी वह 50,000 रुपए ले चुका है। राजस्थान के उदयपुर में महाराणा भूपाल सार्वजनिक अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने कहा कि MB हॉस्पिटल में शीघ्र ही किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा, जिसकी अभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। डॉक्टर माथुर आज यहां रोटरी क्लब उदय द्वारा एक निजी हॉस्पिटल में आयोजित चिकित्सक एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। एक ब्रेन डेड मरीज 8-9 लोगों को नया जीवन दे सकता है। राजस्थान के 16वें विधानसभा के द्वितीय सत्र के दूसरे दिन भी सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और सदन से 2 बार बहिर्गमन किया। वही सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगित होने के बाद वापस सदन की कार्यवाही शुरू होने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा कि वह आदिवासियों का सम्मान करते हैं और उनकी मंशा आदिवासी समुदाय को कोई ठेस पहुंचाना नहीं थी। श्री दिलावर ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा है कि आदिवासी हिंदू हैं और वे रहेंगे। उनकी कोई इस समाज के प्रति कोई और मंशा नहीं थी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा है कि देश में लागू 3 नए कानून जनहितार्थ एवं त्वरित न्याय दिलाने वाले हैं। श्री चौधरी ने गुरुवार को यहां पत्रकारों से कहा कि जुलाई 2024 से लागू हुए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है।
ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले चुके हैं। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी में चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन यूनिवर्सिटी कैंपस में किया गया। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में सत्र 2020-21 और 21-22 के पास आउट हुए 72 स्टूडेंट्स को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा गोल्ड मेडल दिए गए। इसके साथ ही राज्यपाल ने शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 370 कॉलेजों के 2,02,572 स्टूडेंट्स को डिग्री भी जारी कर दी है। सवाई माधोपुर जिले के क्यारदा खुर्द गांव के महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर गुरुवार को ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने ताला जड़ दिया। यहां स्कूल के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर शिक्षा विभाग व राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने बताया कि एक आदेश के तहत विद्यालय को हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम कर दिया गया है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। पूर्व में सभी बच्चे विद्यालय में हिंदी मीडियम से शिक्षा ग्रहण करते चले आए हैं। भारतीय रेलवे ने आम यात्रियों की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए अगले 2 वर्षों के लिए लगभग 10,000 नॉन एसी कोचों के उत्पादन की योजना बनाई है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 और आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 10,000 कोचों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें 5300 से अधिक जनरल कोचों की रिकॉर्ड संख्या शामिल है। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के रुंडिया गांव में आबादी भूमि संपरिवर्तन के लिए प्रस्ताव पिपलदा तहसीलदार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। श्री दिलावर प्रश्नकाल में विधायक चेतन पटेल कोलाना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि रुंडिया गांव में वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित कार्यों के तहत विकास कार्य कराए जा रहे हैं और रुंडिया गांव और गैर मुमकिन बेहड़ में बसा हुआ है। इसके आबादी भूमि संपरिवर्तन के लिए प्रस्ताव पिपलदा तहसीलदार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा बारिश के मौसम में साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। उनके निर्देश पर नगर परिषद आयुक्त ममता नागर प्रसाद के मौसम में डोर टू डोर कचरा संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए सफाई व्यवस्था से संबंधित शिकायत कॉल सेंटर भी स्थापित किया है। साथ ही टोंक शहर के वार्ड वाइज कर्मचारियों की ड्यूटी तय की है। वहीं वार्ड वाइज डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाड़ी के वाहन चालक व जमादार के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। मानसून की पहली जोरदार बारिश के बाद अलवर के बाला किला पहाड़ हरियाली की खूबसूरती निखर उठी। पूरे पहाड़ से झरने फूट पड़े, कहीं थोड़ा कम पानी तो कहीं ज्यादा। बाला किला से किशन कुंड व सागर आने वाले रास्ते की सीढ़ियां झरने में बदल गई। यहाँ सागर से ऊपर पहाड़ तक करीब 400 मीटर की दूरी में सैकड़ों बच्चे, बड़े, महिला, पुरुष झरने में नहाने पहुंच गए। बच्चे तो सीढ़ियों पर ही लोटपोट नजर आए, बड़े झरनों के नीचे तो कुंड में छलांग लगाते दिखे। इस सीजन की पहली अच्छी बारिश के बाद बाला किला से सरिस्का बफर जोन के जंगल की खूबसूरती निखर गई। बादलों ने तो इस खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। दोपहर तब बादल पहाड़ों के नीचे हटे रहे। बाला किला के ऊपर से देखने पर बादल मकानों की छतों पर नजर आए। बूंदी में योग को लेकर प्रशासन 10 जुलाई से नई पहल शुरू करने जा रहा है। योग फॉर निरोगी बूंदी की थीम पर आमजनों में योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करने की मुहिम शुरू की होगी। इसके लिए गुरुवार को आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों ने इस नवाचार को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमें नियमित योगाभ्यास करवाने से लेकर लोगों को इस पहल से जोड़ने को लेकर विचार विमर्श किया। जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा के निर्देशन में आमजनों को योग से जोड़ने के लिए एक नई पहल की शुरुआत हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।